हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट किया जाए। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग रिवीजन कर रहे हैं नीट और जेई के लिए। और उसमें भी हम लोग क्या रिवाइज कर रहे हैं? हम लोग रिवाइज कर रहे हैं 11th क्लास का पार्ट, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। उसमें हम लोग रोटेशनल मोशन रिवाइज करेंगे आज। स्टार्ट करें। वी विल रिवाइज रोटेशनल मोशन। ठीक, चलिए। तो रोटेशनल मोशन की अगर हम लोग बात करें रिवीजन में, पहले तो आपको मैं मेन फॉर्मूले कॉन्सेप्ट्स बता देता हूं, फिर उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ओके, चलिए। तो एक काम करते हैं, यहां पर एक कॉलम बनाते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, और इधर बनाइएगा रोटेशनल मोशन। ठीक, हमने एक एनालॉजी साइड बाय साइड दोनों ट्रांसलेशनल का किसके साथ, रोटेशनल के साथ कंपैरिजन किया है। ट्रांसलेशनल में हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक, रोटेशनल में टर्म आएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से। यहां पर टर्म हमको मिलेगी वेलोसिटी। v होता है ds बाय dt। यहां पर टर्म आएगी एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा से लिखेंगे, और ओमेगा होता है d थीटा बाय dt। इसकी यूनिट ध्यान रखिएगा, रेडियन पर सेकंड। यहां पर टर्म है एस्लेशन। ए होता है dv बाय dt, और यहां पर टर्म है एंगुलर एस्लेशन। एल्फा, एल्फा इज डी ओमेगा बाय dt, और ये a अपॉन आर भी होता है। इन द सेम वे यहां पर जो ओमेगा है दैट इज v अपॉन, ओमेगा v अपॉन आर। तो ये मैं एनालॉजी बता रहा हूं। ये ट्रांसलेशनल मोशन, ये कौन सा मोशन है? रोटेशनल। यहां डिस्प्लेसमेंट, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां वेलोसिटी, यहां एंगुलर वेलोसिटी, यहां एक्सेलरेशन, यहां एंगुलर एक्सेलरेशन। नोट करिए। यहां देखिए, इसके आगे यहां पर जो टर्म है, यहां पर टर्म है मोमेंटम, सॉरी मास। पहले मास देखते हैं। यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग टर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई से। यहां पर टर्म है मोमेंटम। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। यहां पर जो टर्म है वो है एंगुलर मोमेंटम, और L है आई ओमेगा। आई ओमेगा। यहां पर जो टर्म है फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर करस्पॉन्डिंग टर्म है टॉर्क। ये होता है आई एल्फा। मास की जगह आई, ए की जगह एल्फा। यहां पर होता है फोर्स F इक्वल्स टू
dp/dt, यहां पर होता है टॉर्क dN/dt, वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम और फोर्स, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो एनालॉजी अब देखो कितना आसान है, मोमेंटम निकालना आपको आता है, आपने एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, फोर्स निकालना आता है, टॉर्क निकाल लिया, है ना, न्यूटन सेकंड लॉ है। इसके बाद देखिए यहां पर हम टर्म लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², और यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ I⍵²। यहां पर क्या लिखा टर्म हाफ mv², यहां क्या लिखा हाफ I⍵²। यहां पर देखिए वर्क डन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ F.ds फ्रॉम S1 to S2, क्लियर, S1 to S2, ये जो है F.ds का इंटीग्रेशन। यहां पर करेंगे वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा फ्रॉम θ1 से θ, ओके, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ F.ds, इंटीग्रेशन ऑफ F.ds, और यहां पर है टॉर्क डी थीटा, ओके। तो ये एनालॉजी, इस एनालॉजी से क्या कर सकते हैं आप, ट्रांसलेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट सीधे किसमें लगा सकते हैं, रोटेशनल मोशन। कैसे, एक और चीज देखो, इक्वेशंस आपने पढ़ रखी है, जैसे आपने एक फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी हुई है v इक्वल्स टू u प्लस ए, इसमें देखो जब आप यहां पर आएंगे रोटेशनल में आएंगे तो यहां पर आएगा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये देखो यहां पर आपने इक्वेशन लिखी है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², यहां पर इक्वेशन है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा t²। देख लीजिए जहां पर u है वहां ओमेगा नॉट है, ठीक है, और जहां पर a है वहां अल्फा है, डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा है। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन अगर आप यहां से लिखते हो, देखो थर्ड इक्वेशन कौन सी है, ओमेगा v² माइनस u² इक्वल्स टू 2s। अगर आप इसमें लिखते हो तो कैसे होगा, देखो यहां से ये आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर और 2 अल्फा थीटा, ओके। तो ये इक्वेशन थर्ड वाली हो गई, बिल्कुल सिमिलर जैसे आपने किसमें किया है, बोलो ट्रांसलेशनल मोशन में किया है, वैसे ही किसमें किया हुआ है, रोटेशनल मोशन, ओके। तो ये एनालॉजी है। अब देखना इसका कितना फायदा मिलेगा, मैं आपको दो क्वेश्चन कराता हूं प्रीवियस ईयर के जो आए हुए हैं, आप देखिएगा कितना एडवांटेज आपको मिलेगा। डायरेक्टली इस पर क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली आपको इस पर क्वेश्चंस मिलेंगे। कैसे, जैसे एक एग्जांपल देखिए, एंगल दिया हुआ है, बॉडी रोटेट हो रही है, उसका एंगल दिया है, ठीक है, थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी, ये गिवन है 2t⁻³ माइनस 6t², ठीक, ये एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल रोटेटेड का फॉर्मूला है टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या पूछ रहा है, व्हेन टॉर्क बिकम्स 0, टॉर्क 0 कब हो रहा है, क्लियर है, क्या पूछ रहा है, ये टॉर्क 0 कब हो रहा है, ये पूछा जा रहा है। थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी है तो ये आएगा 2t⁻³ माइनस 6t² है, तो पूछ रहा है व्हेन टॉर्क बिकम्स 0, टॉर्क 0 कब होगा। तो देखिए सबसे पहली बात थीटा दिया है तो थीटा से ओमेगा, ओमेगा से अल्फा, ये चीज पहले हमको थीटा गिवन है, थीटा से ओमेगा, ओमेगा से अल्फा, इस तरीके से होगा। ये पहले थीटा है, थीटा से ओमेगा, ओमेगा से
अल्फा। जैसे उसने बोला टॉर्क 0, तो टॉर्क 0 का मतलब है अल्फा 0। अगर उसने बोला है टॉर्क 0 है, अगर बोला टॉर्क 0 है तो अल्फा भी 0 होगा, टॉर्क 0 है तो अल्फा भी 0। चलिए यहां से करते हैं। सबसे पहले एक काम करिएगा, ओमेगा निकालिए। तो ओमेगा है डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा इक्वल्स टू ये आएगा डी बाई डी टी ऑफ 2t³ माइनस 6t स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करिए, ये आएगा देखो 2 इंटू 3t स्क्वायर है, t³ है ना, 3t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर का 2t। यहां से देखो ओमेगा इक्वल्स टू क्या मिला, ये आया 12t स्क्वायर माइनस 12t, ठीक है ना, सॉरी 3 2 जा 6t स्क्वायर माइनस 12t, ये हमारा ओमेगा आ गया। नोट करिए इसको यहां पर। क्लियर। अब देखिए थीटा से ओमेगा तक पहुंचे, ओमेगा से अल्फा जाना है, यहां पे लिख अल्फा निकालते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ, ये आएगा 6t स्क्वायर माइनस 12t, ये इक्वल्स टू यहां से क्या मिला 6t स्क्वायर का 2t माइनस 12, ये अल्फा है तो ये आएगा 12t माइनस 12, क्यों भाई, और अल्फा को करिए 0 तो ये आएगा 12t माइनस 12, तो 12t बराबर 12, तो t बराबर है 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ये जो t की वैल्यू है वो 1 सेकेंड के बराबर है, इट इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया। इतनी देर के बाद t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के बाद बॉडी क्या होगी बोलो, टॉर्क 0 हो जाएगा उसका, ठीक। नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि नीट में कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। नीट में, जेईई में कम आते हैं, नीट में कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी नीट में आया हुआ है। A wheel rotates at 60 rpm revolution per minute, 60 rpm, and moment of inertia of the wheel is 2 kg मीटर स्क्वायर। ओके, क्या पूछ रहा है, फाइंड टॉर्क विच कैन स्टॉप इट इन 1 मिनट। फाइंड द टॉर्क विच कैन स्टॉप इट इन 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड, 1 मिनट का मीनिंग है 60 सेकेंड। हमें टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क कौन सा टॉर्क पूछ रहा है कि 60 सेकेंड में इसको रोक दे। समझ में आ रहा है? एक व्हील है, व्हील जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है बताओ, 2 kg मीटर स्क्वायर दिया है। टॉर्क पूछ रहा है, अच्छा इसकी इनिशियल स्पीड आरपीएम में दे रखी है। अब यहीं पर थोड़ा ध्यान रखना होता है, जल्दबाजी में यूनिट की गलती होती है। देखिए आरपीएम का जो मीनिंग है, आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट।
रिवॉल्यूशन पर मिनट, और ये कन्वर्ट किया जाएगा आरपीएस में। आरपीएस का क्या मीनिंग है? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एन से लिखा जाता है, और ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एन होता है ये। तो इसका मतलब पहले हम आरपीएम से किस में कन्वर्ट करेंगे? आरपीएस, और आरपीएस में कन्वर्ट करने के बाद ओमेगा का फॉर्मूला लगा देंगे, और ओमेगा का क्या फॉर्मूला होगा? ओमेगा होगा 2 पाई एन। ओमेगा की क्या वैल्यू हो जाएगी? 2 पाई एन। चलिए करते हैं। कितने आरपीएम दिया हुआ है बताइए? ये दिया है 60 आरपीएम। पहले क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए यहां पर हम लोग सबसे पहले चेंज करते हैं इसमें। क्या चेंज करते हैं सबसे पहले? सबसे पहले इसमें चेंज करते हैं। 60 आरपीएम है, तो ये हो जाएगा 60/60 आरपीएस, दैट इज 1 आरपीएस। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ओके, उसके बाद ओमेगा नॉट इनिशियल है, ये आएगा 2 पाई इंटू 1, तो ये आएगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड ये। ओके, अब देखिए फॉर्मूला लगाइए। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। फाइनली रेस्ट पर आ जाएगा। इनिशियल है 2 पाई प्लस अल्फा इंटू टाइम कितना है? 60। ये कितना मिलेगा बताओ? इसको यहां ले आओ, तो माइनस अल्फा इंटू 60 इक्वल्स टू 2 पाई, माइनस अल्फा इंटू 60 इक्वल्स टू 2 पाई। उसके बाद देखिए यहां पर क्या मिला? ये आया अल्फा इक्वल्स टू माइनस पाई अपॉन 30, इतना अल्फा मिलेगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा की जो वैल्यू आएगी इतने रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? देखो माइनस साइन क्यों आ रहा है? माइनस साइन आ रहा है ड्यू टू ऑपोजिंग टॉर्क। ये जो टॉर्क है ये ऑपोज कर रहा है, इसलिए माइनस आ रहा है। ऑपोजिंग टॉर्क है ये, ड्यू टू ऑपोजिंग टॉर्क। अब ये देखो टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो आई अल्फा है, ठीक है ना? तो आई कितना है? 2 है। अल्फा कितना है? पाई अपॉन 30, ये आ जाएगा पाई अपॉन 15 न्यूटन मीटर है। ओके, पाई अपॉन 15 न्यूटन मीटर है। टॉर्क इक्वल्स टू, नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद आइए बेटा इसको उसके बाद आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से लिखते हैं। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज इनर्शिया ऑफ रोटेशन। इनर्शिया ऑफ रोटेशन। अगर कोई बॉडी है बोलो और वो रोटेट कर रही है, तो जो इनर्शिया होता है उसका, जड़ तो हिंदी में कहते हैं इनर्शिया होता है रोटेशन, उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हालांकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं बुक्स में मिलेगी आपको, वो लोग इनडायरेक्टली डिफाइन करते हैं। मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ क्या, कि जैसे ट्रांसलेशनल मोशन होता है बॉडी में, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम कहते हैं बॉडी में इनर्शिया है वो मास की वजह से होता है। न्यूटन ने भी इस बात को मेंशन किया था कि जो बॉडी का मास है, मास इज द मेन कॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक, आगे चलकर आइंस्टाइन ने मास के भी दो टाइप बताए थे, इनर्शियल मास एंड रेस्ट मास। तो मेरे कहने का मतलब है इनर्शिया का मेन कॉज, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया का मेन कॉज है मास। अब बताइए, रोटेशन अगर हो रहा है तो वहां पर सिर्फ मास से काम नहीं चलता है, वहां पर बाकी फैक्टर्स भी काम आते हैं रोटेशन में, रेडियस है या डिस्टेंस ऑफ द मास है फ्रॉम द एक्सिस। तो इसलिए हमने एक नया टर्म बना दिया है, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज कॉल्ड? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रोटेशन। कैसे? अब जैसे मान लीजिए आपने कोई बॉडी बनाई और ये उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये देखो ये m1 मास है, ये r1 डिस्टेंस है, ये m2 मास है, r2 डिस्टेंस है, m3 मास है, r3 डिस्टेंस है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। और वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर अप टू एन आई इक्वल्स टू 1। ओके, ये लिखने का तरीका है समेशन। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाइएगा जब सारे पार्टिकल्स अलग अलग आपको दिख रहे हैं। इसको जानते हैं क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है पॉइंट मास सिस्टम। इसको नाम दिया जाता है पॉइंट मास सिस्टम। वी कॉल इट पॉइंट मास सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको नाम देंगे पॉइंट मास सिस्टम। ठीक, चलिए, तो ये है पॉइंट मास सिस्टम। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस मास, अगर कॉन्टिन्यूअस मास मतलब, कॉन्टिन्यूअस मास का मीनिंग जानते हो नहीं जानते हो? कॉन्टिन्यूअस मास का मतलब जैसे ये मार्कर है, अब ये रॉड शेप का है, ये देखिए रॉड शेप का है। अब इसमें m1 m2 m3 तो कहीं नहीं मिलने वाले। इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो ये होता है, देखो, कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर। प्रॉपर लिमिट लगा देंगे यहां से, ठीक है ना, जो भी लिमिट आएंगी लगाकर इंटीग्रेट कर देंगे। इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम में एग्जाम्पल लिखना हो तो रॉड लिख सकते हो, रिंग लिख सकते हो, डिस्क लिख सकते हो, एटसेट्रा। ये कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, ये बार बार इंटीग्रेट करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें मालूम है? हम इसमें कुछ स्ट्रक्चर के पहले से याद कर लेंगे। हम पहले से कुछ याद कर लेंगे फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले पहले से याद करके जाएंगे, फिर उनका एप्लीकेशन करेंगे। दो थ्योरम हमारे पास हैं, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम आपको कुछ स्ट्रक्चर्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे पहला स्ट्रक्चर है रॉड, है ना। रॉड देखो, इस तरीके से रॉड है और ये m मास है, n लेंथ है, ये यहां से आपने एक्सिस बनाई हुई है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/12 ml स्क्वायर। क्लियर है? ये कौन है? सेंटर ऑफ मास है। एक्सिस कैसे जा रही है? परपेंडिकुलर। इधर से यहां पर क्या है? ये एक्सिस ऑफ रॉड है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्लियर है? इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये 0। समझिए, एक्सिस परपेंडिकुलर है, एक्सिस एलोंग है। अगर एलोंग है तो 0 है, और अगर परपेंडिकुलर है तो 1/12 ml स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? 1/12 ml स्क्वायर है और ये 0। इसके बाद है डिस्क। डिस्क, ठीक है ना।
डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क पहले तो आपको बता दें सर्कुलर शेप की बनाई हमने, और ये देखो एक्सिस नॉर्मल, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, ये एम मास है, आर रेडियस है। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे है। अब यहां से क्या हुआ, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ एम आर स्क्वायर, ये बशर्ते ये पूरी की पूरी सॉलिड है। इस तरीके से ये पूरी सॉलिड डिस्क जो है, प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, ये हाफ एम आर स्क्वायर, और एक्सिस कहां जा रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक्सिस बदल जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, ध्यान रखिए। इसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाते हैं रिंग। रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रिंग जो है उसमें मास सारा का सारा बाउंड्री पर होता है। ये एक्सिस पास हो रही है यहां से, एम मास है और रेडियस है, समझ में आ रहा है? सारा का सारा मास जो है बाउंड्री पर है यहां पर, ठीक, सारा मास बाउंड्री पर है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एम आर स्क्वायर के बराबर, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एम आर स्क्वायर के इक्वल। अब आप देखिए सेम मास है, सेम रेडियस, डिस्क का कम है, रिंग का ज्यादा, हॉलो का ज्यादा होता है, सॉलिड का कम होता है, ठीक। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर। बेटा क्या है इसमें, अगला स्ट्रक्चर बना लेते हैं सिलेंडर। सिलेंडर सिलेंडर में पहला है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड जैसे ये देखो, ये आपने सिलेंडर बनाया है यहां से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आर रेडियस है, एम इसका मास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर। इसके बाद दूसरा है हॉलो। अगर हॉलो बनाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल एम आर स्क्वायर, ठीक है। सिलेंडर है, सॉलिड होगा तो हाफ एम आर स्क्वायर, वही होगा जो डिस्क का है, और हॉलो का है एम आर स्क्वायर, रिंग के जैसा है। तो ये आपका सॉलिड एंड हॉलो इस तरीके से दो, ठीक है, सॉलिड और हॉलो दो प्रकार की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से डालें। अगला है स्फीयर। स्फीयर, स्फीयर में पहला है सॉलिड। सॉलिड में I इक्वल्स टू 2/5 एम आर स्क्वायर। दूसरा है हॉलो। हॉलो का है I इक्वल्स टू 2/3 एम आर स्क्वायर। अब देखिए हॉलो का ज्यादा, सॉलिड का। हॉलो को हम स्फेरिकल शेल भी कहते हैं। हॉलो को क्या कहते हैं बताओ? स्फेरिकल शेल भी कहते हैं, वी कॉल इट स्फेरिकल शेल। तो सॉलिड का हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर, हॉलो का हो गया 2/3 एम आर स्क्वायर, हॉलो का है 2/3 एम आर स्क्वायर। ओके, इस तरीके से तो 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/3 एम आर स्क्वायर। एक और स्ट्रक्चर बताते हैं, प्लेन शीट। प्लेन शीट, ये देखिए इस तरीके से शीट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन नॉर्मल है प्लेन, एम मास है, ये एल है, ये बी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1/12 एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ओके, 1/12 एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एक्सिस क्या है? एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, एक बात और ध्यान रखिए, अगर स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है तो एल और बी बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/6 ml स्क्वायर, आई इक्वल्स टू 1/6 ml स्क्वायर, ठीक है ना, आई इक्वल्स टू 1/6 ml स्क्वायर। प्लेन शीट है रेक्टेंगुलर तो ये होगा, स्क्वायर है तो ये होगा। एक बात और ध्यान रखेंगे क्या, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो mk स्क्वायर होता है। ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पर k क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन, ये होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या होता है ये? रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो जनरल फॉर्मूला है आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। स्क्वायर प्लेट है हमारा, है ना, स्क्वायर प्लेट का हो गया 1/6 ml स्क्वायर। प्लेन शीट का देखो 1/12 है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से है। कोई भी स्ट्रक्चर जनरल फॉर्मूला है एम के स्क्वायर, ठीक है, एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब देखो रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन एक बार आई थी ऑब्जेक्टिव में। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? वो डिस्टेंस होता है जहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास होता है। क्या पास होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास अलग है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग है। जैसे आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो आई आपने लिखा हाफ mr² होता है किसके लिए? डिस्क के लिए है, मान हाफ mr²। तो यहां पर आप क्या करोगे बोलो? mk² लिख दोगे, ये आएगा हाफ mr², m कैंसिल है तो k इक्वल्स टू r/√2। ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ में आया? ये क्या है बोलो? रेडियस ऑफ गायरेशन है। और ये डिस्टेंस क्या होती है बताओ? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम एक्सिस। एक्सिस नोट कर लीजिए, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द एक्सिस। एक्सिस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ क्वेश्चंस आपको कराते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां पर एक मास है, एक मास यहां है, एक मास यहां है, एल एल एल, नाम चाहे तो रख लो ए बी सी। ठीक, अब देखिए एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहां से पास हो रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना। और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो नॉर्मल टू बीसी, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो नॉर्मल टू बीसी, एक्सिस परपेंडिकुलर टू बीसी एंड इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल, इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल।
ट्रायंगल के प्लेन पर है ABC, ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू BC एंड इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के प्लेन पर है, इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बॉडी ऐसे रोटेट हो रही, पूरा सिस्टम रोटेट हो। पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए ये वाला जो मास है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, इसका और इसका होगा। क्यों भाई? और इसकी यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये L/2 होगी। क्यों भाई? नहीं होगी? यहां से नॉर्मल डाल के देखो, आधा है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका तो 0, इसका कितना हो गया ml² प्लस इसका कितना हो गया m × L/2 का स्क्वायर। समझ में आया? इसको सॉल्व कर लो। यहां से क्या मिलेगा? यहां से I = 5/4 ml², I = 5/4 ml², I है 5/4 ml²। ठीक, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किस पर डिपेंड कर रहा है बताओ? वो डिपेंड कर रहा है इस पर, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, और साथ में मास पे तो कर ही रहा है, ठीक है ना? मास पर तो कर ही रहा है कि कितना मास है, लेकिन डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है। नोट कर लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। मिटा दें। इसके बाद आइए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। जैसे कोई बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास, अब देखो यहां से एक्सिस पास हो रही है, ये देखो यहां से एक्सिस पास हो रही है, ये एक्सिस पास हो रही है, ठीक, ये पहले वाली एक्सिस है। अब देखिए नई एक्सिस जो है वो यहां से पास हो रही है, ये है न्यू एक्सिस, ये सेंटर ऑफ मास वाली है। अगर सेंटर ऑफ मास के थ्रू कोई एक्सिस पास हो रही है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो IC है। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा पता है? ये होगा ICM प्लस MH², ICM प्लस MH², ये नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझिए मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर कोई एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास हो रही, जो अब तक हो रहा था, हम लोग कर रहे थे, तो ये ICM है। ICM का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ICM? ICM का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ओके, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या हो गया भाई? ये हमारा ICM है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये कितना दूर है बताओ? ये कितना दूर है? ये h, तो ये I इक्वल्स टू हो गया ICM प्लस MH²। क्लियर है? ICM प्लस MH²। हो गया कि नहीं हो गया? ICM प्लस MH², ये ऐड हो गया। यहां पर h क्या है? h इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, दो एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, h इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। आ रहा समझ में? तो ये नई एक्सिस जो है इट इज पैरेलल टू द इनिशियल, इसके पैरेलल नई एक्सिस है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है
ICM प्लस mh स्क्वायर, m इज द मास ऑफ बॉडी। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। जैसे एक रॉड है ना, ये रॉड है, देखो ऐसे। अब आपने अभी रॉड के सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही थी, है ना, रॉड के सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही थी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर था, ये है 1/12 ml स्क्वायर था कि नहीं था। अब ये कह रहा है कि जो नई एक्सिस है वो यहां से पास हो रही, ये है न्यू एक्सिस। पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, कहीं से भी कर सकता है। अब ये देखो, ये डिस्टेंस यहां से कितनी हो गई, L/2, क्या होगा, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/12 ml स्क्वायर प्लस m इंटू L/2 का स्क्वायर। यहां से I क्या मिल जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, 1/3 ml स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, 1/3 ml स्क्वायर। तो ऐसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई किया जाता है। दिस इज द वे टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ न्यू एक्सिस अबाउट न्यू एक्सिस। ठीक है, बता दें इसको। इसके बाद आइए दूसरी थ्योरम है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, जैसे कोई स्ट्रक्चर है ना, प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये सेंटर ऑफ मास मान लीजिए या ओरिजिन ले लीजिए, ये x है, ये y है, तो जरूरी नहीं सेंटर ऑफ मास हो, और ये z एक्सिस है। ये जो थ्योरम लगती है फॉर प्लेनर स्ट्रक्चर्स, फॉर प्लेनर स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से स्ट्रक्चर है इसमें, रिंग है, डिस्क है और प्लेन शीट, ये इतने स्ट्रक्चर में लगाइए। ठीक है, अब देखिए यहां ये जो x और y है ये सेम प्लेन पर, x और y ऑन द सेम प्लेन, और जो z है ऑन द परपेंडिकुलर प्लेन। ये आ रहा समझ में नहीं, एक्स वाई ऑन द सेम प्लेन, जेड ऑन द परपेंडिकुलर प्लेन। ये आपका सेंटर ऑफ मास हो गया यहां से। ठीक है, अब देखिए यहां जो आई जेड होता है वो आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होता है। क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ये हो गया आई एक्स, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। आई वाई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। आई जेड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। ये आई एक्स आई वाई आई जेड इस तरीके से होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। इस तरीके से होता है ये आई एक्स आई वाई और आई जेड। ये आपका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस का, इसका हमने निकाला है इन दोनों के सम के बराबर होता है। हमने एक्स एक्सिस का निकाला, वाई का निकाला, जेड जो है वो दोनों के सम की इक्वल है, तो ये कहलाती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये केवल किस केस में लगेगी, रिंग, डिस्क, प्लेन शीट, केवल किस में लगती है, रिंग, डिस्क, प्लेन शीट, इसके अलावा नहीं लगती है। ध्यान रखिएगा, स्फीयर में ना लगा देना,
क्यूब में ना लगा देना, क्यूबाइड में ना लगा देना, है ना, इस तरीके के स्ट्रक्चर में ये मत लगा देना। अब देखिए इसको भी मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूं, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। इस थ्योरम को केवल 2D स्ट्रक्चर्स में अप्लाई करें। अब ये देखो, जैसे मान लीजिए आपने रिंग बनाई या डिस्क बनाई, एक डिस्क बनाई, m मास r रेडियस, कह रहा है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। डायमीटर आप जानते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करेगा इसको बराबर बराबर। ये देखिए दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है इसको, ये देखो एक ये बनाना, एक ये बनाना, यहां दो डायमीटर बनाना, ध्यान रखना इसको। एक डायमीटर ये है, एक डायमीटर ये है, इसको एक्स एक्सिस बना देना, इसको वाई बना देना, दोनों 90 डिग्री पर है। ये भी देखो यहां से यहां तक एक डायमीटर ये है ना, और एक डायमीटर ये, हमने दो बनाए, P1 P2 मान लो ये, और ये P3 P4, ये दो डायमीटर हैं। एक एक्स एक्सिस का काम करेगा, एक वाई एक्सिस का काम करेगा। देखो ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ, दोनों सेम है। आई एक्स और आई वाई दोनों बराबर होंगे, क्यों? ये दोनों डायमीटर है और इसका नाम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। आई एक्स आई वाई दोनों बराबर हैं और ये बराबर किसके होगा? आई डी। आई डी का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर के, होगा कि नहीं? एक बात और देखो, जैसे तुमने अभी डिस्क बनाई थी और ये परपेंडिकुलर एक्सिस बनाई थी, जैसे तुमने ये देखो, ये जेड एक्सिस हुई कि नहीं? तो भाई ये तुम्हारा एम आर है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ एम आर स्क्वायर होता है कि नहीं? ये कौन सा वाला हो गया बोलो? जेड वाला हो गया। ये कौन सी एक्सिस है बताओ? ये परपेंडिकुलर प्लेन वाली है ना, तो ये कौन सी एक्सिस? एक्स। ये कौन सी? वाई। ये वाली कौन सी होगी? जेड। अब क्या करोगे यहां से? है अब क्या करोगे? लगा दो थ्योरम, यहां से थ्योरम लगा दो। यहां से कैसे करेंगे? थ्योरम ऐसे लगाएंगे कि आई जो हमारा है z वाला, आई एक्स प्लस आई वाई, ये है देखो हाफ एम आर स्क्वायर, ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो 2id लिख दो यहां से, तो id क्या मिलेगा? ये 2 आएगा नीचे, 1/4 एम आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 1/4 एम आर स्क्वायर। दिस इज द आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? आईडी यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितना आएगा? 1/4 एम आर स्क्वायर। आईडी जो हमारा आएगा दैट इज 1/4 एम आर स्क्वायर आएगा। दिस इज 1/4 एम आर स्क्वायर। ये वैल्यू आ रहा समझ में सबको कि नहीं आ रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर 1/4 एम आर स्क्वायर, ये ऐसे याद कर लो, जितना ये परपेंडिकुलर एक्सिस में था उसका हाफ हो गया। अब जैसे रिंग है, रिंग में डायमीटर पूछ ले तो रिंग का एम आर स्क्वायर होता है, आधा कर दो, हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये इस तरीके से याद कर सकते। इसके बाद देखो, एक क्वेश्चन देखिए आया हुआ कराते हैं। क्वेश्चन क्या है इसमें कि 3 रिंग्स 1 2 और ये 3, ये 3 रिंग्स हैं, इस तरीके से एक दूसरे को टच करके आपने बनाई हुई है ये, और एक्सिस पास हो रही है ये एक्सिस पास हो रही है। एम मास आर रेडियस है, एम मास आर रेडियस है, एम मास आर रेडियस, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास ये, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, और एक्सिस जो है इन द सेम प्लेन। पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए यहां से क्या है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास, यहां से करेंगे क्या, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, इसका कितना, इसका कितना, तीनों का ऐड कर दो, क्या निकल आए। इसका तो देखो क्लियर है, इसका तो सीधा सीधा डायमीटर है ना, ये आ जाएगा हाफ mr स्क्वायर, है ना, एक्सिस इन द सेम प्लेन, ये रिंग्स, ये तीनों रिंग्स है ना, तो रिंग का जो डायमीटर में आता है कितना आता है बोलो, हाफ mr स्क्वायर। इन दोनों का कितना होगा, इसका तो सीधा सीधा डायमीटर का हाफ mr स्क्वायर, इसका कितना होगा पता है, देखो डायमीटर यहां से पास होता है सेंटर से, तो इसका हो गया हाफ mr स्क्वायर, और यहां से कितनी दूर है बताओ, यहां से r है ना, तो mr स्क्वायर, तो यहां से ये आया 3/2 mr स्क्वायर। फिर से देख, सेंटर से पास होगा तो कितना आएगा, हाफ mr स्क्वायर, डायमीटर में है ना, और यहां से कितनी दूर है एक्सिस r है, तो ये आ गया देखो हाफ mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, तो ये हो गया 3/2 mr स्क्वायर, हो गया 3/2 mr स्क्वायर हो गया, ये हाफ mr स्क्वायर। इसका भी कितना है, इसका भी है 3/2 mr स्क्वायर, ये भी 3/2 mr स्क्वायर, ये भी 3/2 mr स्क्वायर, ये हाफ mr स्क्वायर। तीनों को ऐड कर दो, तीनों को अगर ऐड कर दोगे तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बताओ, अगर तीनों को तुमने ऐड कर दिया तो ये आया देखो हाफ mr स्क्वायर प्लस 3/2 दो बार है, ठीक है ना, 3/2 ऐड करोगे ना तो 3/2 मिलकर के आ जाएगा 3mr स्क्वायर, ये आ जाएगा I इक्वल्स टू 7/2 mr स्क्वायर, I आ जाएगा 7/2 mr स्क्वायर। ये नीट में भी आया है, जेई में भी आया है, ये दोनों में आ चुका है क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन और किया जाए। नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपको कराते हैं, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। 4 रॉड्स हैं, 1 रॉड, 2 रॉड, 3 रॉड, इस तरीके से ये 4 रॉड्स इसने बनाई हुई है यहां से, एक ये और एक ये और एक ये 4 रॉड्स हैं, ठीक है। इसका मास m, लेंथ है, मास है, लेंथ है, मास है, लेंथ है, मास है, लेंथ है, ओके। स्क्वायर बना है, 4 रॉड्स हैं, ये 4 रॉड्स यहां से बनी हुई हैं इस तरीके से, ठीक है, और इनको मिलाकर के स्क्वायर बना है। अब क्या कह रहा है कि जो एक्सिस है वो यहां से पास हो रही है, एक्सिस पास हो रही है सेंटर से, सेंटर ऑफ मास, एक्सिस फ्रॉम center and perpendicular to the plane. Find moment of inertia. ये क्वेश्चन, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, समझ में आया। 4 रॉड्स हैं, एक्सिस परपेंडिकुलर पास हो रही, सेंटर है और सेंटर से ये परपेंडिकुलर पास हुई, ये देखो 4 है, एक का निकाल करके इंटू 4, जितना इसका उतना इसका उतना इसका उतना इसका,
3D स्ट्रक्चर है, चारों तरफ से रॉड एक जैसी है। ये देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहां से ये कितना दूर है, ये L/2 है। क्यों भाई, इसके सेंटर ऑफ मास से ये कितना दूर है, L/2। टोटल कितना है, ये L है। अब सुनो, अगर मान लो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास होती, ये इसका सेंटर ऑफ मास है नॉर्मल, अगर इससे पास होती नॉर्मल S पास होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता, हम लोग क्या निकाले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन रॉड, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/12 ml² प्लस m इंटू L/2 का स्क्वायर। ये देखो सेंटर है, सेंटर से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, 1/12 ml² प्लस m इंटू L/2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 ml²। आया एक का, आया कि नहीं आया। अब बताइए टोटल कितना होगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ जाएगा कितनी रॉड, 1 2 3 4, ये आ जाएगा 4/3 ml²। ये आंसर, दिस इज द आंसर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 4/3 ml²। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 4/3 ml²। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कितनी रॉड, 1 2 3 4 है, बोलो एक रॉड का कितना है, 1/12 ml² प्लस इतना। ये देखो कौन सी थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहां से होता तो कितना होता, 1/12 ml²। कितना दूर है यहां से, m इंटू L/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर दी 4/3 ml²। अब बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया, आपको सारी इक्वेशंस को मैंने कंपेयर करके बता दिया। अब ये टर्म पर आओगे तो मैं आपको टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस करा दूंगा, प्लस उसके बाद हम आपको रोलिंग मोशन का थोड़ा रिवीजन करा देंगे। तो एक क्लास आपको और चाहिए इसकी, ये रिवाइज हो जाए। ओके, करते रहिए, पूछते रहिए।